CG Live 24 News। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले सिंचाई विभाग का जो नहर था उससे सिंचाई विभाग का मात्र 15 फीट जगह है जो कि कभी भी ले सकता है। ऐसा सुने थे मतलब ऐसा ही है ना। आज तक नहर में न साफ सफाई होता है न पानी आता है, यानी कि नहर का तो कोई औचित्य ही नहीं रहा। ठीक है, आप रोड बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे सामने परदेसी चौक भगवान मंदिर जो है वो 80 फीट का ऑलरेडी रोड बना हुआ है। ठीक है, उसके पीछे भी बनाना चाहते हैं तो नहर और रोड मिलाकर करीब करीब 25 फीट का 30 फीट का तो रोड बना लीजिए ना। 30 फीट का 30 फीट बहुत बड़ा होता है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि आपका 20 फीट आपका प्लानिंग जो करते हैं वहाँ 30 फीट मैक्सिमम रखते हैं, 25 फीट 20 फीट का रोड बनाते हैं। यहाँ ऑलरेडी 30 फीट 35 फीट का रोड 80 फीट का वो सामने है, पीछे 40 फीट का बना लीजिए। लोगों को तोड़ करके भगाना, सबका घर तोड़ के भगाना जरूरी तो नहीं है ना। हमारा कहना है कि भाई पब्लिक को आप परेशान करने के लिए बैठे हैं आए हैं या पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए आए। यदि जो पब्लिक का हित चाहते हैं तो ऐसा काम क्यों करना है जिससे अहित। ये मांग कहाँ से उठी थी केनाल रोड बनाने की मांग आखिर कब? ये तो हमें नहीं पता कि ये तो बहुत पहले बीजेपी वाले बनाए थे, वो 2019 की बात शायद 2019 में बना था वो अपना फेज 1। उसी समय हुआ था कि एक माने कि ITI जाएंगे रोड एक स्पेशल रोड होना चाहिए। तो इसीलिए मतलब कि ये हथखोजी वाले जो रोड है कुर्सी पार से सीधे अवंतीबाई चौक तक जाएगा। तो एक पहला फेज था तो कुर्सी पार से पावर हाउस तक था, वो तो बन गया। दूसरा फेज था कि पावर हाउस से लेके 18 नंबर रोड, वो फेज नंबर 2 था। उन्होंने विरोध किया तो वहां तो रुक गया काम। अभी अब क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अब फेज 3 में आए हैं। फेज 3 है मतलब कि अवंतीबाई चौक माने कि 18 नंबर रोड से लेके अवंतीबाई चौक। तो मेरा कहना ये भी है कि ठीक है आप बनाते आ रहे हैं तो जिस ढंग से जैसे पास हुआ है उस तरीके से बनाइए। फेज नंबर 2 में वहाँ कोई रोड नहीं है, सपोर्टिंग रोड 80 फीट का या 40 फीट का जी रोड है मात्र। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी है ना अपना रामनगर का, इसमें 80 फीट का ऑलरेडी रोड बना हुआ है। तो पीछे 80 फीट रोड बनाने का, लोगों का घर पूरे तोड़ करके बनाने का क्या औचित्य है। उसके बाद तीसरा नंबर सुनने में आ रहा है, हालांकि ऑफिशियली ऐसा हमको नहीं पता है, लेकिन फ्लाईओवर बनना है। वैसा कोई यहाँ तो ऐसा ही रोड खाली रहता है, आने जाने वाले इतना है ही नहीं आने जाने वाले लोगों को कि अलग से फिर से फ्लाईओवर बनाया जाए। तो इसका क्या औचित्य है? जिसका कोई औचित्य नहीं है उसमें पैसा, पब्लिक का पैसा यानी सरकार क्यों खर्च करना चाह रही है? जहां जरूरत है वहां तो खर्च करती नहीं है, जहां नहीं खर्च करना है वहां खर्च करती है। क्यों? अभी आपके कोई भी जनप्रतिनिधि लीड करने आए हैं कि नहीं? आप लोग नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपके पार्षद आपके कोई नहीं है। किसी के पास आप लोग गए थे? नहीं, हम लोग गए भी नहीं है और लोग आए भी नहीं है। हम लोग इच्छा से 15 फीट देने के लिए तैयार हैं और 15 फीट नहीं दिए। बताइए फेज 2 फेज 3 सारी चीजें समस्या बताइए। अब आप लोग क्या आंदोलन करने जा रहे हैं? हम लोग का है कि हमारे पास ये जो नहर है 12 फीट का और ऑलरेडी 10 फीट का रोड भी है। आप इसी को व्यवस्थित कीजिए, इसी को बनाइए। और आगे हमारे पास 80 फीट का रोड है ही है। आप लोग आंदोलन क्या करने जा रहे हैं? हाँ, आंदोलन हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हमारे को यहाँ रोड नहीं चाहिए और जो बना हुआ है उसी को बनाइए। इस वजह से हम लोग आंदोलन करने हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं मैडम कि हमारे पास कौन आता है कुछ हमारे पास बोलने के लिए। अगर हम लोग को अभी 3 दिन से रोज आ रहा है, नाप के जा रहा है कि तोड़ेंगे करके, वो नापने वाले आते हैं और बता के चले जाते हैं ये घर टूट रहा है, आप इतना टूटेगा ऐसा करके। आप लोग पार्षद को फोन किए थे, क्या बोला उन्होंने? हम लोग पार्षद को अभी किसी को नहीं बोले हैं, न किसी के पास गए हैं।
पार्षद को फोन किया गया था। आपको ये बताओ ना कि जिनकी बात हुई है पार्षद, आपकी क्या बात हुई है? पार्षद से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन पार्षद को फोन किया गया था। उनसे हमको ये पता चला कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। आप लोग, मैं नहीं, उनको बुलाया भी गया था शायद यहाँ। तो फिर अब किससे बात हुई, लेकिन बात हुई है, कंफर्म है ये। तो वो बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वो बोले हैं पार्षद हमें। कितनी दिक्कतें आएंगी अगर रोड बनता है? दिक्कत तो बहुत है मैडम हम लोग को, क्योंकि 5 फीट 3 फीट जगह में तो कुछ होना नहीं है, गुजारा होना नहीं है। सामने रोड है, पीछे रोड, ऊपर से फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, तो फिर 5 फीट जगह में होता क्या है? अब कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो कैसे करें? उनका पूरा जीवन यहाँ बीत गया है, अब वो कहाँ जाएंगे बुजुर्ग लोग? अब यंग बैच के लोग हैं, उनके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं। जिनके बच्चे शादी के लायक हो गए, वो बच्चों की शादी करे कि अब फिर से नए सिरे से अपना घर बनाए, कैसे करेंगे? तो हम लोग को, तो जब रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग को यहाँ पे रोड की जरूरत नहीं है, तो फिर सरकार काहे ये चीज करे? अगर हमको रोड का मांग रहता तो हम खुद ही मांग करते ना। हमारे पास ऑलरेडी रोड है, ऊपर से वहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं, फिर पीछे और रोड के बीच में हम लोग क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रोड में खेल रहे हैं, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक्सीडेंट। मेरा नाम विधि शर्मा। देखो भैया, हमको फ्लाईओवर तो चाहिए ही नहीं, हमारे इधर सड़क और नाली सारी सुविधा है। आपके पास पैसा पास हुआ है तो आप तो तोड़ दोगे, ठीक है, और जिसके पास, गरीब के पास पैसा नहीं हो, कहाँ से घर बनाएगा और कहाँ से आपका निगम का पैसा लेगा? आप ये बताइए। अगर पैसा लेता भी, अगर पैसा है आपके पास तो सड़क बना दे रहे हो आप, लेकिन जिसका बेघर का आप घर तोड़ रहे हो और उनके पास पैसा नहीं तो कहाँ से घर लेंगे वो? सरकार पैसा, नाम बताइए। संगीता ताम्रकार। CG Live 24 News.